नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा और अहम खबरें। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और हमें यह बताएं कि आप यूपी के किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 30 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 40 जिलों में बादलों की आवाजाही के साथ वज्रपात की चेतावनी दी गई है। कांवड़ यात्रा की सुरक्षा इस बार महाकुंभ की तर्ज पर की जाएगी। 70,000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती होगी और 122 पुलिस केंद्र बनाए गए हैं। 18 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के मोतिहारी जाएंगे, जहां वे गांधी मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान प्रधानमंत्री प्रदेशवासियों को कई बड़ी सौगातें देंगे। यह भी संभावना है कि इसी कार्यक्रम में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जारी की जाएगी। हालांकि इस बारे में अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी के डीजीपी राजीव किशन ने साफ कहा है कि यात्रा मार्ग पर होटलों और ढाबों पर पहचान पूछने वालों पर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि किसी संगठन या व्यक्ति को इस तरह नाम या पहचान पूछने का अधिकार नहीं है। गौरतलब है कि हाल ही में यशवीर महाराज और उनके वॉलंटियरों ने ढाबों, होटलों और दुकानों पर पहचान जांचने का अभियान चलाया था, जिसमें मुजफ्फरनगर में एक कर्मचारी की पैंट उतारकर चेकिंग की कोशिश की गई थी। इस पर डीजीपी ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि जो लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही धार्मिक भावनाओं आहत करने या कावड़ खंडित करने जैसी घटनाओं पर भी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। यूपी के शामली जिले में राशन कार्ड को लेकर दो समुदायों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। पुलिस की मौजूदगी में लाठी डंडे चले और इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कांधला थाना क्षेत्र के मलकपुर गांव में सरकारी राशन की कालाबाजारी को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। नायब तहसीलदार और पुलिस के मौजूदगी में लाठी डंडे और पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पुलिस ने दोनों पक्षों से 6 लोगों को हिरासत में लिया है और मुकदमा दर्ज कर दिया है। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्कूलों के विलय के बाद खाली हुए परिसरों में अब वाटिकाएं शुरू की जाएंगी। इनके गुणवत्ता सुधारने के लिए वहां एजुकेटर तैनात करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस पर बाइक चालकों को भी टोल टैक्स देना होगा। यूपीडा ने टोल दरें तय कर दी हैं, जिसके तहत बाइक, ट्रैक्टर और ऑटो जैसे वाहनों पर भी नगद टोल वसूला जाएगा। वाहन चालकों को मासिक पास की सुविधा भी दी जाएगी, जिससे वे 20 यात्राएं कर सकेंगे। टोल दरें प्लाजा की दूरी और संरचना के अनुसार निर्धारित की जाएगी। ग्रेटर नोएडा में ड्रग तस्करी का बड़ा खुलासा है। इस मामले में जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर तैनात सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का जवान रोहित कुमार मास्टरमाइंड पाया गया। पुलिस ने ड्रग्स की तस्करी में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो कॉलेज छात्रों को नशा सप्लाई कर रहे थे। इनके पास से 600 ग्राम ड्रग्स बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब ₹25 लाख आंकी गई है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के सदर में बीजेपी विधायक प्रकाश चंद द्विवेदी और उनकी पत्नी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सरिता द्विवेदी पर 120 करोड़ के निर्माण कार्यों में घोटाले का आरोप लगाया गया है। इस संबंध में जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा तहरीर दी गई है। जिला पंचायत के 120 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों में गड़बड़ी का आरोप सामने आया है। हरदोई जिले की करीब 3.65 लाख किसान खतरे में हैं। यदि उन्होंने फार्मर रजिस्ट्री में सुधार नहीं किया तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त से वंचित हो सकते हैं। यह लापरवाही उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड और फसल बीमा जैसी अन्य सरकारी योजनाओं के लाभ से भी बाहर रह सकती है। अगली किस्त प्राप्त करने के लिए उन्हें समय रहते रजिस्ट्री पूरी करानी होगी। पीएम सूर्य घर योजना के तहत अब बिजली का बिल आएगा 0। एसी, पंखे, बल्ब कुछ भी चलाएं। 300 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी। फरवरी 2024 में शुरू की गई इस योजना के तहत अब तक 10 लाख से ज्यादा घरों में सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। सरकार का लक्ष्य है कि 2027 तक 1 करोड़ घरों में यह सुविधा पहुंचे। योजना के अंतर्गत 300 यूनिट मुफ्त बिजली के साथ साथ सब्सिडी भी दी जा रही है। कांवड़ यात्रा को लेकर आज से नई गाइडलाइन लागू कर दी गई है। डीजे की ऊंचाई 10 फीट तक सीमित कर दी गई है और अश्लील गानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक दलित समुदाय की बारात मस्जिद के सामने से गुजर रही थी, जिसके दौरान डीजे की तेज आवाज को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि अबूजर, असद, इसरार, सादिक और फहीम ने आपत्तिजनक व्यवहार किया, जिससे दलित और मुस्लिम समुदाय के बीच टकराव की स्थिति बन गई। पुलिस भी इस मामले में हैरान रह गई। उत्तर प्रदेश सरकार अब बुंदेलखंड के 6 जिलों में और बिंद जिले के एक राजकीय माध्यमिक विद्यालय के लगभग 24,000 विद्यार्थियों को यात्रा भत्ता देगी। ये वे छात्र हैं जिनका स्कूल उनके निवास से 5 किलोमीटर या उससे अधिक दूर है। उन्हें 6,000 रुपए की यात्रा सहायता दी जाएगी।
महिलाओं के लिए भी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। होमगार्ड और शिक्षक भर्तियों में महिलाओं को ध्यान में रखते हुए विशेष निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि होमगार्ड और शिक्षक की नई भर्तियों में महिलाओं को पुलिस भर्ती की तरह प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा है, यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि महिलाओं को न केवल सम्मान मिले बल्कि सुरक्षा बलों और प्रशासनिक ढांचों में भी उन्हें समुचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। धर्मांतरण के मामले में झांगुर बाबा के खिलाफ ईडी ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उनकी आलीशान कोठी पर बुलडोजर की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी रही। आगरा के एक हाई प्रोफाइल परिवार में महज 7 महीने पहले हुई 1.5 करोड़ की शादी अब विवादों में है। युवती के पिता ने आरोप लगाया है कि ससुराल वाले 2 करोड़ रुपए की मांग कर रहे थे और बेटी को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। साथ ही ससुर पर दुष्कर्म और अश्लील वीडियो बनाने का भी आरोप लगाया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी गई है। सरकार की पीएम सूर्य घर योजना के तहत अब घर की छत पर सोलर पैनल लगाना आसान और किफायती हो गया है। इसके लिए बैंकों से लोन की सुविधा दी जा रही है। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) इस योजना के तहत केवल 6% की शुरुआती ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कर रहा है। साथ ही 78,000 तक की सब्सिडी भी मिल सकती है। लोन के लिए आवेदन और प्रक्रिया भी सरल है। सावन के दौरान कांवड़ यात्रा मार्ग पर शराब की दुकानों को लेकर उत्तर प्रदेश के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि शराब की दुकानों को बंद रखना है या नहीं, इसका निर्णय संबंधित जिला अधिकारी अपने विवेक से लेंगे। कुछ स्थानों पर पर्दा लगाकर शराब की बिक्री की अनुमति दी जा सकती है। यूपी के युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। राज्य सरकार उन्हें स्मार्टफोन वितरित करने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही राज्य के युवाओं को स्मार्टफोन वितरण से संबंधित बड़ा फैसला लेने वाले हैं। इस निर्णय के बाद लगभग 10,000 रुपए की कीमत वाले स्मार्टफोन का वितरण शुरू होने का रास्ता साफ हो जाएगा। इस पर अंतिम मोहर खुद मुख्यमंत्री योगी लगाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ते डीए में बढ़ोतरी का तोहफा दिया है। यह आदेश सार्वजनिक उद्योगों के उन कर्मचारियों के लिए जारी किया गया है जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत है। बढ़ा हुआ भत्ता 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस बैठक में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बातचीत हुई। बैठक में भाजपा सरकार को तीसरी बार सत्ता में लाने की रणनीति और मंत्रिमंडल व संगठन में संभावित फेरबदल को लेकर भी चर्चा हुई। मौर्य ने अमित शाह को भारतीय राजनीति का चाणक्य बताया। यह बैठक इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इससे भाजपा संगठन में सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन साधने में संकेत मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में अवैध धर्मांतरण के मामले में झांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन और नीतू उर्फ नसरीन को 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। कोर्ट ने यूपी एटीएस की डिमांड याचिका को मंजूरी देते हुए कड़ी सुरक्षा के बीच दोनों आरोपियों को पूछताछ के लिए सौंपा दिया। 2026 में होने वाले यूपी पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस बार राज्य में 512 ग्राम पंचायतें कम हो गई हैं, जिनमें देवरिया, आजमगढ़ और चित्रकूट जिलों में सबसे ज्यादा कटौती हुई है। वहीं 11 नई ग्राम पंचायतों का गठन भी हुआ है। 2021 पंचायत चुनाव में जहां 58,195 ग्राम प्रधान चुने गए थे, वहीं आगामी चुनाव में यह संख्या घटकर 57,694 हो जाएगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अप्रैल-मई 2026 में कराए जाने की संभावना है। ग्राम पंचायतों के आरक्षण निर्धारण से पहले पुनर्गठन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए सुनहरा मौका सामने आया है। राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी, प्री प्राइमरी, ECCE संविदा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस दूसरे चरण में 8,800 ECCE एजुकेटर्स की तैनाती की जाएगी। चयनित शिक्षकों को प्रदेश के 8,800 स्वीकृत प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों के बाल वाटिकाओं में तैनात किया जाएगा। जो भी युवा इस क्षेत्र में सेवाएं देना चाहते हैं, उनके लिए यह एक अच्छा मौका है। विभाग ने सभी 75 जिलों के लिए नियुक्ति सूची जारी कर दी गई है। इसके साथ ही कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को छात्रवृत्ति मिलने की तारीख तय कर दी गई है। गोमती नगर स्थित भागीदारी भवन में आयोजित बैठक में तय किया गया है कि 2 अक्टूबर को छात्रों के खातों में छात्रवृत्ति की राशि भेजी जाएगी। जो विद्यार्थी पहले चरण में छूट जाएंगे, उन्हें अगले कुछ महीनों में राशि उपलब्ध करा दी जाएगी। बैठक में योजना को 3 चरणों में बेहतर बनाने पर सहमति बनी है। बैठक में अल्पसंख्यक, मुस्लिम वक्फ और हज विभाग के राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी समेत अन्य मंत्री मौजूद थे।
दिव्यांग व्यक्तियों के लिए केंद्र सरकार की कौशल विकास योजना में अब आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी को या तो आधार नंबर देना होगा या फिर आधार कार्ड आवेदन की रसीद प्रस्तुत करनी होगी। केंद्र सरकार ने इस संबंध में आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जिसके पास आधार नंबर नहीं है उसे आधार कार्ड के लिए आवेदन करना होगा। जब तक आधार कार्ड नहीं बन जाता तब तक व्यक्ति को वैकल्पिक पहचान प्रमाण जैसा जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल रिकॉर्ड या अन्य कोई पहचान दस्तावेज जमा कराने होंगे। जियो का 3 किलोवाट सोलर सिस्टम। अगर आप बिजली के बढ़ते बिल से परेशान हैं और सोलर सिस्टम लगाने की सोच रहे हैं तो जियो का 3 किलोवाट सोलर सिस्टम एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसे आप मात्र 10,000 रुपए की शुरुआती लागत पर इंस्टॉल करवा सकते हैं। यह सिस्टम हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराएगा और इसमें 25 साल की वारंटी के साथ 100% सब्सिडी भी मिलेगी। धार्मिक मेलों को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश सरकार अब राज्य में आयोजित होने वाले बड़े धार्मिक मेलों का पूरा खर्च उठाएगी। इसके लिए सरकार ने एसओपी के साथ दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। हालांकि यह सुविधा केवल उन्हीं मेलों पर लागू होगी जहां कम से कम 5 लाख श्रद्धालु एकत्र होते हैं। झांगुर बाबा की कोठी पर कार्रवाई। बलरामपुर में अवैध धर्मांतरण से जुड़े मामले में प्रशासन ने झांगुर बाबा की 12 करोड़ की कोठी को ध्वस्त कर दिया है। यह कानून पर बनाई गई थी और अवैध गतिविधि सरकार ने तय किया है कि इस तोड़फोड़ की पूरी लागत आरोपियों से ही वसूली जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है। इस योजना में वधू के खाते में 60,000 रुपए की राशि भेजी जाएगी और गृहस्थी का सामान भी प्रदान किया जाएगा। पूरे पैकेज की कुल राशि 1 लाख रुपए होगी। इस वर्ष 1200 सामूहिक विवाह आयोजित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना का लाभ वही परिवार उठा सकेंगे जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम है और लड़की की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के 30 से अधिक जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। राज्य के लगभग 40 जिलों में बादलों की आवाजाही और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। बलरामपुर, बहराइच जैसे पश्चिमी जिलों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। निचले क्षेत्रों में जलभराव और बिजली गिरने को लेकर सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। यात्रा भत्ता का लाभ उठा पाएंगे यूपी के छात्र। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड के 6 जिले और सोनभद्र के कुछ दूरस्थ क्षेत्रों के छात्रों को 6,000 रुपए वार्षिक यात्रा भत्ता देने का निर्णय लिया है। यह सुविधा कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को दी जाएगी ताकि वे नियमित रूप से स्कूल जा सकें। इसके साथ ही पीएम श्री योजना के तहत चयनित 146 राजकीय विद्यालयों की छात्राओं को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। इससे उपस्थिति दर में सुधार की उम्मीद है। सावन के मद्देनजर वाराणसी में नई ट्रैफिक एडवाइजरी लागू। वाराणसी में सावन के महीने को लेकर कमिश्नर पुलिस ने 11 जुलाई से 9 अगस्त तक नई ट्रैफिक एडवाइजरी लागू की है। काशी विश्वनाथ मंदिर परिक्षेत्र को नो व्हील जोन घोषित किया गया है। पहले दिन सुबह 4 बजे से अंतिम दिन रात 12 बजे तक यह नियम प्रभावी रहेगा। एक विशेष लेन को केवल कांवड़ियों के लिए आयोजित किया गया है। लखनऊ और अन्य जिलों में मानसून सक्रिय। हालांकि लखनऊ और उसके आसपास के जिलों में मानसून अभी धीमा है, फिर भी मौसम विभाग ने गुरुवार और शुक्रवार को गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी है। लखनऊ में बादल छाए रहने और हवाएं चलने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। राहुल गांधी के खिलाफ याचिका पर 21 जुलाई को फैसला। राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल याचिका पर कोर्ट 21 जुलाई को निर्णय सुनाएगा। वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई पूरी। राहुल गांधी के बयान पर 21 जुलाई को आएगा फैसला। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा अमेरिका दौरे के दौरान सिख समुदाय को लेकर दिए गए बयान के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट वाराणसी में सोमवार को सुनवाई पूरी होगी। सांसद के वकील की जिरह के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब इस याचिका पर अंतिम निर्णय 21 जुलाई को सुनाया जाएगा। सरकार का दावा, इस साल 500 नौकरियां की संभावना। आरबीआई ने अब तक 9,000 नियुक्त पत्र जारी किए। सरकार ने दावा किया है कि इस साल 500 नई नौकरियां सृजित होंगी। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की ओर से अब तक 9,000 से अधिक नियुक्ति पत्र भेजे जा चुके हैं। झांगुर बाबा का सनसनीखेज खुलासा। 1500 से ज्यादा महिलाओं का कराया धर्म परिवर्तन। एटीएस की जांच में सामने आया कि जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा ने लगभग 1500 हिंदू लड़कियों और महिलाओं का मुस्लिम धर्म परिवर्तन जबरन धर्मांतरण कराया। वह पहले इलाज और चमत्कार के नाम पर महिलाओं को अपने जाल में फंसाता और फिर उनका ब्रेन वॉश कर उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करता था। एटीएस के खुलासों के बावजूद अब भी कई लोग उसे पीर, रूहानी और मसीहा मानते हैं और इसके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है।
कांवड़ यात्रा से पहले संभल में चला बुलडोजर, 200 अतिक्रमण हटाए गए। संभल जिले में कांवड़ यात्रा से पहले प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। इस अभियान में 200 से अधिक अवैध निर्माण हटाए गए हैं। कार्रवाई समाजवादी पार्टी के एक सांसद के आवास के आसपास भी हुई, जिसे लेकर प्रशासनिक सख्ती स्पष्ट दिख रही है। यूपी के प्रमुख खबरों के लिए जुड़े रहें यूपी की न्यूज के साथ। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की प्रमुख खबरें यहीं समाप्त होती हैं। ऐसे ही और खबरों के लिए यूपी की न्यूज के साथ जुड़े रहें। नमस्कार।